हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 का आगाज हो गया है, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए भर्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ट्वीट किया है। उसी दिन से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं कि हमें 51,000 पद देखने को मिलेंगे, 80,000 पद देखने को मिलेंगे, 1 लाख पद देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ सिलेबस में हो सकता है परिवर्तन हो जाए, ऐसा मानना है, क्योंकि जो नियमावली 13 दिसंबर 2023 को आई है उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग करके दिखाई गई हैं। तो वो 76 पेज की जो नियमावली है, जिसमें 76 पेज में 36 पेज में ही नियमावली है, बाकी उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश मीडियम में किया गया है। तो उसको आज हम यहाँ पर देखेंगे, उसके ब्रीफ डिस्कशन को हम समझेंगे। इसी के साथ साथ यूपी टेट पहले होगा या सुपर टेट पहले होगा, इस पर भी हम समझेंगे। आखिर पेपर को 2.5 घंटे से कम करके 2 घंटे कर दिया गया है, तो सिलेबस में कहाँ तक परिवर्तन हो सकता है, अदर स्टेट को अलाउड किया गया है या नहीं किया गया है, सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर ब्रीफली समझेंगे। और आप जान रहे हैं जिसमें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है, उसमें क्या होना है, उसमें गुणांक कैसा बनेगा, और पहले जैसे 60 और 40% निकाल कर बनाया जाता था गुणांक, उस प्रक्रिया को अगर खत्म कर दी गई है तो उसके लिए क्या दिया गया है नियमावली में कि आगे कैसे क्या चीजें होंगी। तो शिक्षक बनने के नए नियम सारे इसमें शामिल हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको इसको शुरू करने से पहले बता देता हूं कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इस नियमावली में एकदम ये क्या 100% सही है, तो नियमावली आप शासनादेश की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जो कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा वेबसाइट भी। इसी के साथ साथ इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन किए जा सकते हैं, परिवर्तन नहीं होंगे मेरे हिसाब से, होंगे क्या, इसमें ऐड ऑन होंगी चीज़ें। जैसे क्या कि सिलेबस हम लोग क्या रखेंगे, आखिर जो हमने 2.5 घंटे से 2 घंटे किया है उसमें किन किन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, यही सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम चर्चाएँ करेंगे। तो आप सभी लोग अगर नए हो और यूपी सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आशीष एकेडमी के चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी अपडेट आएगी तो आप तक ये सारी चीजें पहुंचाई जाएगी। हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और शॉर्ट में समझेंगे कि उस 36 पेज की नियमावली में आखिर ऐसा क्या है जो हमें जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और देखते हैं हम क्या है। देखिए यहां पर आपको सबसे पहले लिख के आ रहा है चयन की प्रक्रिया, यानी हमारा चयन जो है वो कैसे होगा, किस प्रकार से हमारा चयन होना है। देखिएगा यहां पर जो ये चयन की प्रक्रिया है, आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक तथा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। तो देखिए लिखित परीक्षा आयोजित करने का मतलब हो गया कि आपका जो पेपर है वो किस मोड में होगा, तो ये ऑफलाइन के मोड में होगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका पेपर, ये चीज़ क्लियर हो गया है कि ऑफलाइन होगा। इसमें से जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा लिखित परीक्षा में 2 घंटे की कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय। अब यहां पर हो जाएंगे लोग कंफ्यूज कि आखिर पीआरटी में तो कोई विषय हमने डीएलएड या बीटीसी में पढ़ा ही नहीं है, ये उनके लिए है। जो वैकल्पिक विषय की बात आ रही है तो ये है किसके लिए, ये 6 to 8 से लेके अपर क्लासेस के लिए है। बाकी अब यहाँ पर एक चीज़ और कंफ्यूज हो जा रहे होंगे सब कि जब सब तो क्या फिर पीआरटी में केवल सामान्य अध्ययन आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले का जो हमारा ओल्ड सिलेबस था उसमें दूसरी चीज़ें थी, अब इसमें जो है वो दूसरी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है, आपको देखना है OMR बेस्ड आपका पेपर होने वाला है और किस में आएगा, MCQs के फॉर्म में आपका एग्जाम होने वाला है। ये 2 चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। इसी के साथ अब हो गया आपका एक सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस, और इसी के साथ हो गया आपका सब्जेक्ट या आपका कोई सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट किन के लिए है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको 6 to 8 के लिए सब्जेक्ट है। बाकी जो पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं उनको ये ध्यान देना है कि जो उनका ओल्ड सिलेबस है, जैसे मान लीजिए हम जीके जीएस में क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो जीके जीएस में करंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। जब आप करंट पढ़ने लगेंगे, यहाँ से पहले 30 नंबर का आता था, इसको आप कवर करेंगे जीके जीएस में, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, क्योंकि यूपी टेट में साइंस भी पूछा जाता है, इसलिए आपको ये जीके जीएस होगा। तो अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं लोगों को, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या अगर ये पेपर जीके जीएस का होगा और समय अवधि 2 घंटे कर दी गई है तो क्वेश्चन की संख्याएं कितनी होंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिएगा जैसे ये अगर 2 घंटे का पेपर है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अब आपका प्रश्न जो हो जाएगा वो 120 प्रश्न का ही पेपर लिया जाएगा, क्योंकि जब 2.5 घंटे था तब आपके लिए 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन था, अब आपका 2 घंटे हो गया है तो 120 प्रश्न ही होंगे। इसमें आगे देख लेते हैं, फिर इसको हम समझेंगे। लिखित परीक्षा
के लिए पूर्णांक का 90% अंक तथा 10% अंक साक्षात्कार के लिए होगा। अब यहां पर चीजें समझने योग्य बात है कि ये 90% और 10% का मामला क्या है। तो ये देखिएगा, तो यहां पर क्या है, जिनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो भी पीआरटी में होंगे, देखिए पीआरटी के लिए भी बता दूंगा मैं अभी, और उसके बाद जिनका सब्जेक्ट है यानी जीके जीएस प्लस सब्जेक्ट वाले यानी 6 to 8 9 10th 11 12, तो उनको 2 बार में किया जाएगा। ये उनका 10% क्या होगा, लिखित परीक्षा से होगा यानी रिटन पेपर से, ध्यान दीजिएगा, यानी रिटन पेपर से, और यहां से क्या, इंटरव्यू से यहां पर इनका होगा बाकी 10%। तो ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यू हो गया, ये रिटन हो गया। अब हम यहां पर जीके जीएस की बात को समझ लिए, ये 6 to 8 यानी जिसमें सब्जेक्ट हैं और उनसे अपर क्लास 9 से लेके 12 तक की ये बातें हैं। आप सभी लोग जानते हैं पहले जो आयोग थे, 2 आयोग थे, अपर क्लास का अलग कराते थे और लोअर क्लास का अलग, लेकिन अब सारा पेपर एक ही साथ किया जाएगा। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां पर लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। यानी कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पहले क्या मामला था, पीआरटी वाले अगर ध्यान से समझेंगे इसको, तो पहले उनका था 60% और 40%, ध्यान दीजिएगा 60% और 40% यहां पर था। इन दोनों चीज से इनकी क्या बनती थी, तो इनकी मेरिट बनती थी या कट ऑफ बनता था, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहां पर। लेकिन अब क्या होगा, जो नया नियम आया है इसमें इनका 100% क्या होगा, रिटन के आधार पर होगा, यानी जो आप करके आएंगे उसी आधार पर आपका क्या बनेगा, आपका उसी आधार पर बनेगी मेरिट और वहीं से आपका होगा सिलेक्शन। देखिएगा यहां पर लिखा है 100% अंक होगा, पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। यानी अभी जब आपका समय घटा दिया गया है, समय एकदम क्लियर मेंशन है, हालांकि इसमें सुधार हो सकता है जब आपकी अभी इस माह के अंत तक फिर से एक बार पूरा सुधार होकर आएगी चीजें, तब आपका देखने को क्या मिलेगा कि आपका देखने को मिलेगा यहां पर कि क्या क्या समय हुआ है। ये 2 घंटे का पेपर है, इसमें कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन एक नॉर्मल एवरेज निकाला जाए तो 2 घंटे में 120 प्रश्न ही आपको देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये प्रक्रिया अब हो गई है, समझ लीजिएगा, इसको पूरे तरीके से काट दिया गया है। यहां पर 2 ही चीजें बची हैं कि जिसमें सब्जेक्ट है, यानी ये पीआरटी का पोर्शन हो गया, पीआरटी वाले 100% रिटन के साथ जाएंगे, यानी जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं उसी में आपका कट ऑफ तय होगा। उससे ऊपर की जो क्लासें हैं जिनमें सब्जेक्ट है उसमें 90% आपका रिटन प्लस 10% आपका क्या होगा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ये हमारा नया पैटर्न है। हमें समय अवधि कितनी मिलेगी, तो हमें 2 आवर्स का समय मिलेगा, इसी में हमारा सिलेबस वगैरह सारी चीजें डिसाइड होगी। अब इसके साथ हम देखते हैं इसमें और क्या होगी। एज की बात अगर हम कर लेते हैं तो एज हमारी जो है, उम्र जो है वो 21 से लेके 40 वर्ष तक रहेगी एज इट इज। ये हमेशा इतनी ही थी और आगे भी इतनी ही रहेगी, ध्यान दीजिएगा। बाकी और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें मैं आपको ये दिखाता हूं। अर्हताओं के लिए बात कर लेते हैं कि शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं शैक्षिक अर्हता में हमें क्या चाहिए होगा, हमारा जो आपने डिप्लोमा कर रखा होगा, बीएड कर रखा होगा या डीएलएड कर रखा होगा, जो भी आपने कर रखा होगा, उसके साथ साथ आपको जो पीआरटी के कैंडिडेट हैं, जो पीआरटी के कैंडिडेट हैं उनका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। अब इसी के बाद हम जब ऊपर चले जाते हैं 6 to 8 में, तो यहाँ पर भी ये जो पीआरटी वाले हैं, ये अगर पेपर 2 अपना क्लियर किए रहते हैं सीटेट का, तो ये भी शामिल हो जाते हैं। अन्यथा जो बीएड कर रखे हैं सिर्फ सीटेट का पेपर 2 अगर पास है तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सीटेट के पीआरटी में जो पेपर 2 पास हैं वो भी 6 to 8 में फॉर्म भरने में एलिजिबल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, देखिएगा यहाँ पर जो लिखा है वो तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों, सेवा नियमावली, विश्वविद्यालय परिनियम, वही सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। डिप्लोमा है उसके साथ आपका सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, यहीं पर आप स्लैश लगाकर यूपी टेट कर सकते हैं। यूपी टेट का पेपर 1 या फिर यूपी टेट का पेपर 2 यहां पर शामिल होगा। तो ध्यान रखिएगा, यूपी टेट ऊपर भी होगा और यूपी टेट नीचे भी होगा। अब इसी के साथ हम यहां पर और चीजें समझेंगे, फिर लास्ट में हम समझेंगे कि पहले सुपर टेट होगा या फिर यूपी टेट होगा। देखिए एक चीज और आ जाती है कि यहां पर अदर स्टेट अलाउड होगा या नहीं होगा। तो अदर स्टेट के लिए देखिए अभी फिलहाल जो 68,500 की भर्ती थी, 69,000 में तो इनको मौका मिल गया था, लेकिन 68,500 वाले में इनको मौका नहीं दिया गया था। लेकिन ये जो 13 दिसंबर 2023 की नियमावली आई है, इसमें लिखा है सीधे सीधे, देखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत का नागरिक हो, अगर एज इट इज यही चीज सेम रह जाती है
किसमें, हमारे जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं अगर उसमें सेम एज इट इज रह जाती है तो अदर स्टेट क्या होगा, अलाउड हो जाएगा। अदर स्टेट जो होगा वो फिर अलाउ हो जाएगा। अन्यथा अगर ये हो जाता है कि सिर्फ यूपी का डोमिसाइल मांग लिया गया, अगर यूपी का डोमिसाइल मांगा गया तो अदर स्टेट को क्या हो जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इनके लिए कोई भी सीट उपलब्ध नहीं होगी, ये चीज मानकर आपको चलना है। तो यहां पर देख लीजिएगा, आयु की बात मैंने आपको बता ही दिया कि 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। बाकी जो अलग अलग है, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। तो ये मामला हो जाएगा, सरकार कितने उम्र की छूट दे रही है ये उन सभी लोग के लिए हो जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल जो है वो 21 से 40 तक का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीयता यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर यही सेम एज इट इज चीज रख दी जाती है तो अदर स्टेट को अलाउड कर दिया जाएगा। अन्यथा यूपी का डोमिसाइल अगर मान लिया गया तो किसी भी प्रकार से वहां पर नहीं होगा। ये देखिए नियमावली की कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। तो आप देख सकते हैं दिनांक जो है 13 दिसंबर 2000 को अधिसूचित किया गया है। और यहां पर एक लाइन पढ़िएगा कि यह नियमावली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 कही जाएगी या गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। तो ध्यान रखिएगा ये 13 दिसंबर से ये जो आई थी हमारी नई, वो यहाँ पर देखने को हमें मिली थी। अब हम कई चीज़ों पर यहाँ पर बात कर लिए हैं बहुत तेज़ी से कि हमारे जो नए नियम है वो क्या है। ये सिलेबस की बात करते हैं हम यहाँ पर, इधर थोड़ा साइड में आके तो देखना है आपको सिलेबस क्या हो सकता है हमारा। तो देखिएगा जो सिलेबस है वो पहले से आपको मैंने बताया क्या है कि आपने देखा है क्या सिलेबस में। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमने पहले 150 अंक के लिए तैयारी की जिसमें करंट अफेयर 30 मार्क्स का आता था, बहुत सारे ऐसे ले जाके सब कुछ जोड़ के 5 नंबर कंप्यूटर भी आता था और जीके जीएस भी इसी में ऐड रहता था। जो हमारा 30 नंबर अलग से सीडीपी आता था, अभी संकट सिर्फ इतने ही मार्क्स के ऊपर है, बाकी जो 120 मार्क्स थे इधर वो एकदम एज इट इज रहने वाले हैं। तो हो सकता है बिहार में जैसे शिक्षक भर्ती में सीडीपी का पोर्शन पूरे तरीके से हटा दिया गया है, उसी तरीके से यहाँ पर सीडीपी का पोर्शन हट जाए, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो अब बात आती है कि हम अपनी प्रिपरेशन करें तो करें कैसे। तो आपको अपने ये जो 5 नंबर का कंप्यूटर है, 5 नंबर की जो रीजनिंग है और 5 जो मैथ्स आते हैं, मैथ्स का पेपर जो आता है, 40 नंबर में जो लैंग्वेजेस आती हैं, इन सबको आपको क्या करना है, तैयारी बनाकर रखना है। देखिए हिंदी को काट नहीं देंगे, संस्कृत को काट नहीं देंगे, इंग्लिश को काट नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो 120 मार्क्स का आपका था उसको आपको एज इट इज वैसे ही तैयारी करनी है। 30 मार्क्स में आपका जो सीडीपी है इसको आप होल्ड रखिए। जिस दिन भी आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, आपने बीएड किया होगा, सीटेट पास हुए होंगे, यूपी टेट पास हुए होंगे, तो आपको बहुत सारी जगह ये पढ़ने को मौका मिला होगा। फिर से आपको अगर 1 महीने का मौका मिलेगा तो आप सीडी में 1 महीने में पढ़ के अच्छा स्कोर यहाँ से कर लेंगे, ये आप सब लोग भली भांति जानते होंगे। बाकी अब अगर आपका यहाँ पर मैं और देख लेता हूँ एक चीज कि देखिएगा जो यहाँ पर मैंने क्या बताया 80,000 पद आएंगे कि आपका कितना पद आएगा, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था मामला तो वो 51,000 पदों का रखा गया था, लेकिन अभी अखबारों में हमारे क्या देखने को मिल रहा है, हमको 80,000 पद देखने को मिल रहा है। बाकी कल जो मुख्यमंत्री जी से कुछ लोग मिले थे उन्होंने लगभग 1 लाख के ऊपर क्या दिया है, 1 लाख के ऊपर पदों को रिक्त बताते हुए उनको एक विज्ञप्ति या एक एप्लीकेशन सौंपा है कि महोदय इतना ज़्यादा पद खाली है, कृपया आप इस पर ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द भर्ती को लाइए। लेकिन नियमावली में एक बात और मेंशन थी कि जुलाई में 15 जुलाई तक सारे आवेदन को सृजित किया जाना रहेगा हर साल। लेकिन अभी तक जब अस्थायी रूप से सचिव और अध्यक्ष हैं, जब तक ये अस्थायी रूप से नहीं मिल जाते हैं तब तक यहाँ पर वैकेंसी आने में थोड़ा सा संकट है। लेकिन ये मान के चलिए लगातार जिस तरह उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का ट्वीट आ रहा है और कई चीजें आपको देखने को मिली कि 4 सचिव पद के लिए, अस्थायी सचिव पद के लिए 8 तारीख को ही, आज यानी 14 तारीख हो गई है, 8 तारीख को ही 4 सचिव पद के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। तो ये जो 80,000 है, 51,000 है, इसके चक्कर में अभी मत पड़िए, क्योंकि देखिए जब आएगी ऑथेंटिक न्यूज़ तब आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी जो अब न्यूज़पेपर्स में किसी भी तरह निकलता रहता है वो चीज़ें हम बता देते हैं। लेकिन ये मान के चलिए इस बार भर्ती आएगी, अच्छी खासी देखने को आपको मिलेगी। बाकी अब हम यहाँ पर बात करेंगे, पहले यूपी टेट होगा या सुपर टेट। देखिए सरकार जिस तरह फॉर्म में है तो मुझे तो लगता है कि ये पहले सुपर टेट करा लेगी, लेकिन लगने से क्या होता है,
यूपी टेट के लाखों अभ्यर्थी बैठे हैं जो वेट कर रहे हैं कितने दिनों से। तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले क्या हो, यूपी टेट हो, तब जाकर कोई भी आगे का सुपर टेट का एग्जाम कराया जाए। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस में जो परिवर्तन की बात है वो यहीं तक की बात है कि अगर हो सकता है सीडीपी में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जो 2023 नियमावली दिसंबर 13 को निकली है उसमें साफ साफ बता दिया कि आपका पेपर जो है वो अब 2 घंटे का होना है। तो जब 2 घंटे का पेपर होना है तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और नया शिक्षा चयन आयोग है तो ये अपने कुछ अलग दिखाने के लिए, कुछ नया प्रदर्शन करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें ऐड ऑन इसमें जरूर की जाएंगी। हालांकि 99% जो नियमावली दिसंबर 13 2023 को है वो एज इट इज रहेगी। 1-2% चेंज होने की चांसेस है, उसमें कुछ पॉइंट्स में ही चेंज किए जाएंगे। तो शिक्षक बनने के जो नए नियम है वो यही नियम है कि बाकी कुछ परिवर्तन ही, आपके एलिजिबिलिटी, उम्र, ये सारी चीजें सेम एज इट इज रहने वाली हैं। बस शिक्षक बनने में आपका जो गुणांक वाला मामला था इसी में सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। और ठीक भी है इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग एकेडमिक में अच्छा नहीं कर पाते हैं और वहां से नहीं अच्छा करने के बाद ये अपने जीएस के पेपर में या अपने रिटन पेपर में अच्छा स्कोर लाने के बावजूद भी बाहर हो जाते हैं। तो यहीं से डिसाइड हो, इसकी मांग भी बहुत दिन से चल रही थी और ये इसको अब पूरा कर लिया गया है। तो जो नियमावली आपकी 36 पेज की जारी की गई है, या इसको आप 76 पेज की कह सकते हैं, तो 36 पेज में यही टोटल आपका सारी चीजें बताई गई थी। बाकी की अपडेट पाने के लिए या आप अदर स्टेट अलाउड है कि नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपका बचा हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपके कमेंट्स को जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जो लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उनको ये लग रहा हो, कोई डाउट हो, तो वो लोग ये मान के चलें इस बार भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो अपनी तैयारी को फिर से एक बार स्टार्ट कर दीजिए। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहां से आप फ्री में अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। सीडीपी वाले पोर्शन को थोड़ा कम समय दीजिए, बाकी पोर्शन को आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हुए आगे बढ़ जाइए। कोई भी अपडेट पाने के लिए आपका अपना परिवार टेलीग्राम चैनल जो है वो आशीष एकेडमी नाम से है, 14,000 ज्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं। आप वहां जुड़ जाइए। कोई भी सुपर टेट से संबंधित, यूपी टेट से संबंधित न्यूज आती है तो आपको वहां तक दी जाएगी। बाकी आप आशीष एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप एनसीईआरटी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से आप पीवाईक्यू डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आप सब कुछ पा जाएंगे। बाकी ये जो 36 पेज की नियमावली है, जो पढ़ लिए होंगे वो तो ठीक है, बाकी उन सभी लोगों के लिए जो नए होंगे उनको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।